नमस्कार, मैं देवज्योति और आपके सामने आज इंटरमीडिएट सेक्शन मैं लेकर आया हूँ। जो एपिसोड आप लोगों ने देखी है ऑलरेडी, जो कि तबले का ठेके को लेके मैंने कुछ बताया, कुछ दिखाने का कोशिश किया कि मेरा क्या सोच है ठेके के बारे में। एकम्पेनिमेंट एक मेन हिस्सा है। मैंने जैसे बताया था कि एक तबला प्लेयर को ज़िंदगी में हाफ टाइम जो है एकम्पेनिमेंट ही करना पड़ता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक को लेके मैं बताया था कि एक ताल विलंबित को लेके, जो एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है विलंबित एक ताल का, लेकिन मैंने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत जो है मैं कुछ दिखा पाऊँ और आपको एक आइडिया दे सकूँ कि मेरा क्या सोच है। तो जैसे बताया था कि मैं एक बार जस्ट एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि मैंने जो बताया था कि धिन धिन धा के तीरे के टे धुन ना तत ता धा के तीरे के टे धिन धा धा धिन। ये तो है ठेका, और आप इसको टेम्पो कम करते हुए जाइए और विलंबित में आ जाएगा। और उसके बाद कोई ख्याल आर्टिस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ आपको बैठना पड़ेगा अंदाज़ लेने के लिए। ऐसा है नहीं कि कैदी की तरह आपने इसको दिमाग में ले लिया और फिर जाके स्टेज में बैठ गए और फिर रिकॉर्डिंग में। ऐसे होता नहीं है। तो पहले आपको बैठना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, रियाज़ करना पड़ता है एक आर्टिस्ट के साथ, उसके बाद ही आप लोग बजा पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही कॉमन एक ताल है जो सभी को मालूम है जो तबला बजाता है, तीन ताल। तीन ताल का तो एक हम लोग मानते हैं कि ये जो है तालों के जो बादशाह है वो तीन ताल को कहला जाता है। कहा जाता है कि इसके आगे पीछे कोई भी ताल ऐसा जो है फेमस या फिर ऐसा जो एक दर्शक को कोई मन में जो आनंद देता है, वो कोई भी ताल ऐसा है नहीं। और मेरे भी मानना है जो तीन ताल एक ताल है जिसको लेकर हम पूरे ज़िंदगी को बिता सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि इसी में सब ताल आते हैं, इसी में सब ताल का जो लयकारी है ये बैठते हैं, और इसी के अंदर आप सब कुछ दिखा पाएंगे जो भी दूसरे तालों में आप दिखाना चाहते हैं। तो तीन ताल को लेकर सोच बहुत हुआ है, और तीन तालों को ही लेकर हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ताल है जिसको हम इंस्टेंट इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस ताल को, इस ताल में कुछ अगर बजाना चाहे, कुछ कहना चाहते हैं, इंस्टेंट इम्प्रोवाइज हो सकता है। दूसरे तालों में पॉसिबिलिटीज़ कम होता है। आपको जो है याद करना पड़ता है, बार बार आपको याद करके बजाना पड़ता है। तो तीन ताल को लेकर आज कुछ हम लोग टाइम बिताएंगे, और अगले 2-3 चैप्टर ये तीन ताल को लेकर ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा जो है दिक है ना, बहुत सारा तरकीब है, बहुत सारा पैटर्न है। तो ये पैटर्न को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे जिस हद तक मुझे पता है, और इसके आगे भी कुछ है जो सबको किसी और को पता होगा। तो तीन ताल का ठेका आप सभी को पता है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ना तेटे धिन धिन धा। इस ठेके को बहुत जगह में बहुत, जैसे कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ना तेटे धिन धिन धा, ऐसे भी कहते हैं। और हम लोग धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ना तिट तक धिन धिन धा तिट धा धिन धिन धा। आप लोग
बात भी कर सकते, मेरे साथ साथ भी दोहरा सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि धा धिन दिन, आप लोग भी मेरे साथ साथ ही इस परहंत को कर सकते हैं। 1 2 3 4 धा धिन दिन धा, धा धिन दिन दिन धा ना, तिन तिन ना, तिटे धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा तिन तिन ना, तिटे धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तीरे कीटे धिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तीटे धिन बजा के दिखा रहा हूँ। इसको हम हाथों में अगर ताली खाली दे के हम लोग बताना चाहते हैं तो कैसे होता है? धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तीटे धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तीटे धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तीटे धिन दिन धा। अभी इस ताली खाली को लेके हम लोग बोल जो है कायदा है, बोल है, टुकड़ा, परन, चक्रधार जो है तीन तालों में, वो सभी को हम लोग ताली खाली के साथ बोलने का कोशिश करते हैं और करते भी है और करना भी चाहिए। तो आप लोगों के पास जो भी बोल बानी या फिर कुछ टुकड़ा, परन, चक्रधार जो कुछ भी है, आप लोग कोशिश कीजिए कि ये ताली खाली के साथ बोलने का, तब जाके आप लोगों को ये लय का जो एक क्या है बैलेंस जो है वो आ जाएगा धीरे धीरे। अभी ये जैसे कि ताली खाली मैंने दिखाया, तीन ताल में आप लोगों को मालूम है तीन ताली और एक खाली है, तो तीन ताली का जगह अगर आप अलग अलग कर ले तो बोल परहंत करने के वक्त आप लोगों को बहुत सुविधाएं होगा। जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तेटे धिन धिन धा। हाथों का तीन जगह में मैंने जैसे कि क्लैप किया, तब जाके तीन जगह जो है, तीन ताली का जो जगह है वो अलग हो गया। अभी आपको बोल परहंत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तीन ताल का एक इंट्रोडक्शन था। मैं इस एपिसोड में इतना ही मैं कहूँगा, और अगले एपिसोड में मैं तीन ताल को कैसे ताल का ठेके का जैसे बरहत किया जाता है वो थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा दिखाने का। तो तब जाके जो है लय का जो बैलेंस है, लय का जो चाल है, वो आप लोग अगर घर में बैठ के कोशिश करेंगे तो और भी आपको इजी हो जाएगा ये तीन ताल को समझने में और तीन ताल को ले के चलने में। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपको इतना टाइम बने रहने के लिए। और आप लोग पहले एपिसोड एक ताल विलंबित को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड तक। धन्यवाद, नमस्कार।